डायरेक्टर यूथ सर्विसेज कई सारे प्रोग्राम जम्मू में करा रहा है और हाल ही में पंचायत स्तर पर, जोनल स्तर पर कई सारे इवेंट्स भी हो रहे हैं। हमारे साथ डायरेक्टर यूथ सर्विसेज बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। थैंक यू। सर, किस तरह के कार्यक्रम अब यूथ सर्विसेज कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कितनी डेवलपमेंट अब लगातार हो रही है? देखिए, पहले ये बात करें कि हमारा जो प्रोग्राम होता था, जो डिपार्टमेंट करता था, वो स्कूल्स के साथ करता था। यानी छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चे जो स्कूल्स में पढ़ते हैं उनको गेम्स की तरफ राग़िब करना और उनको खिलाना, और उसके बाद उनके जोन लेवल पर उनके मैचेस होना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, देन डिवीज़न लेवल और फिर यूटी लेवल, और फिर उनमें से जो बेस्ट बच्चे निकले उनको हम नेशनल खिलाते थे। लेकिन चूंकि इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक आदेश दिए हैं और उसके बाद हमारे बाकी जो चीफ सेक्रेटरी साहब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब उन्होंने फॉलो किया इसका कि हम पंचायत लेवल पर भी इसको ले आएँ। पंचायत लेवल पर लाने का मकसद ये था कि जो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं किसी कारण, चाहे वो दुकान पे बैठे हों, चाहे कोई कारोबार कर रहे हों या ड्रॉप आउट्स हों, उन बच्चों को कैसे इसमें लाया जाए, क्योंकि हर एक का शौक़ होता है मैं खेलूं, लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाता है किसी कारण तो उसका वो शौक़ रह जाता है। और दूसरी बात ये कि फ़िटनेस की तरफ भी खुद राग़िब होता है या दूसरों को देखता है कि ये फ़िट है कि मैं भी फ़िट हो जाऊं। उसमें हमने ये किया कि हमने पंचायत लेवल पर टीम्स बनाई, वो रजिस्टर करवाई, अभी भी रजिस्टर हो रही है हमारे डिपार्टमेंट में। तो इस वक्त तक लगभग 9,500-10 हज़ार की टीम्स जो बनी है JNK यूटी में, और लगभग 2 लाख बच्चे उसमें शामिल हैं जो कि स्कूल्स के बच्चे नहीं हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर, वो स्कूल्स के बाहर हैं। इनको भी हमें हुक्म दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको भी आप पंचायत लेवल से ब्लॉक लेवल पर लाएं, वहाँ टीम्स बनाएं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाएं, फिर डिवीज़न और यूटी लेवल पर। फिर इसमें भी जो भी इसमें एज ग्रुप का वो सवाल नहीं है कोई भी, जैसे मैंने उसमें कहा कि छठी से 12वीं तक के बच्चे, इसमें कोई वो रोक नहीं है, उसमें कोई भी आ सकता है। उसके बाद उनको भी नेशनल्स के लिए हम भेजेंगे। ये हमारा इस वक्त जो चल रहा है, जो हमने ऐड किया है अपने डिपार्टमेंट में। सर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कितने डेवलपमेंट अब हो रही है? खेल गांव में भी आपका जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। जम्मू के अलग अलग एरियाज़ में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो बात है, इसमें लगभग 191 करोड़ गवर्नमेंट ने सेंक्शन किए हुए हैं ऑगमेंटेशन प्रोग्राम के तहत, जिसमें मुख्तलिफ अजला में यानी डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे वो कोई ट्रैक हो, चाहे वो हॉकी का ये ग्राउंड हो, फुटबॉल का हो, क्रिकेट का हो, हर एक इलाके में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 25% काम जो है, अगर ओवरऑल देखा जाए, उस पर मुकम्मल हुआ है। तो 191 करोड़ यानी समझो आप 200 करोड़ के तकरीबन गवर्नमेंट ने फंड्स वागुजार की है, जिस पे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक वो काम मुकम्मल हो जाएंगे सारे। सर, कई जगहों पर हमने खुद भी विज़िट किया और फेंसिंग के भी प्रोग्राम्स कई जगहों पर हो रहे हैं। वहाँ पर कुछ इक्विपमेंट्स की कमी हमें देखी गई है कि स्कूलों में शायद मतलब जो इक्विपमेंट प्रॉपर चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक या बाकी सब डिवाइसेस, वो वहाँ पर नहीं है। उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इक्विपमेंट्स चूँकि ये रिक्वेशन तो डिस्ट्रिक्ट से आती है, तो इस बार मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। इसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने लगभग 25 करोड़ रुपए दिए हैं। तो हर एक स्कूल में इक्विपमेंट होंगे, और जिसमें भी बच्चे जाना चाहते हो, हमारे पास 60 गेम्स हैं। तो मैं अभी डिप्टी डायरेक्टर साहब को और अपने अमले से कहूँगा कि वो आपकी वसातत से और बाकी लोगों की वसातत से लोगों तक ये पहुँचाएँ कि हमारे पास गेम्स कितनी है। जब मैं भी 1.5 महीने पहले डिपार्टमेंट में आया, मुझे भी नहीं पता था कि 60 गेम्स हम खिलवा सकते हैं। और इसमें जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो भी बच्चा जिसमें भी रुचि रखता हो, चाहे वो इंडिविजुअल गेम हो, चाहे वो बाज़ाब्ता जिसमें एक टीम जिसमें गेम खेलती है, उसमें जो भी आएंगे, तो उसके लिए हमने बाज़ाब्ता पैसा रखा हुआ है। तो मुझे लगता है इस महीने के आखिर तक हम वो सारे इक्विपमेंट्स लाएंगे और किसी भी जगह कोई कमी नहीं होगी। कई जगहों पर जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, आपने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्पोर्ट्स काउंसिल भी है, स्टेडियम भी बना हुआ है, क्या वहाँ पर भी अप्रोच किया जा रहा है उनके साथ मिलकर कुछ प्रोग्राम्स कराने के, या जो अभी इक्विपमेंट्स हमारे पास या डिपार्टमेंट के पास नहीं है उनके एकोमोडेट करके और कुछ प्रोग्राम्स वहाँ किए जाए? नहीं, देखिए, जहाँ भी उनके स्टेडियम्स हैं, वहाँ कोई ऐसी बंदिश नहीं है।
कि डिपार्टमेंट वहाँ नहीं खेल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी क्योंकि ये जो पूरा जो डिपार्टमेंट है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, और तो ये ऊपर की लेवल पर एक ही है, नीचे 2 शाखें हैं। तो उनके जो स्टेडियम है हम यूज़ कर सकते हैं, हर एक यूज़ कर सकता है। हालांकि मैं आपको एक और बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने इस वक्त ऐसे फैसले लिए हैं कि जहां स्कूल्स बंद रहते हैं 4 बजे के बाद, वहां आम लोगों के लिए, आम बच्चों के लिए वो खोलें वो ग्राउंड्स, ताकि वो वहाँ खेल सकें। और जो भी वहाँ नज़दीक में रहते हों उनके लिए वो ग्राउंड बने और वो खेल सके वहाँ पर। यानी खेल की तरफ रुझान गवर्नमेंट का भी इस वक्त ज़ोर बहुत है। जी। तो पूरी अब बच्चों की रुचि आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कोविड अब धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहा है, अब 10th और 12th के लिए स्कूल खुले हैं, बच्चों की रुचि किस तरह से आप बढ़ाने के लिए और वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होकर स्पोर्ट्स में है, उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें, अगर पिछले साल आप देखें, इस वक्त लगभग 1.5 लाख बच्चों ने शमूलियत की थी जी। इसमें पार्टिसिपेट किया था। अगर आज की डेट में आप देखें 4.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। पिछले साल भी कोविड था, इस साल भी कोविड था, लेकिन आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 गुना बच्चे ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। और आखिर तक, इस साल के आखिर तक हमें उम्मीद है कि 10 लाख बच्चे इसमें हम शामिल करेंगे। पूरी तरह से प्रयास जो है वो किया हाँ, जा रहा प्रयास है। और अभी मैं श्रीनगर से यहाँ आया हूँ, बार स्काउट्स के मीटिंग में आया हूँ, स्काउट्स एंड गाइड्स की मीटिंग में। तो काउंसिल मीटिंग थी उनकी, तो उन्होंने मुझे J&K का ये चीफ कमिश्नर बनाया है। तो आज के दिन इसीलिए मैं यहाँ आया था, क्योंकि दिल्ली से इनके स्काउट्स के ऑफिसर्स, डायरेक्टर आए थे और जो मेंबर्स यहाँ पे थे, वो उनके साथ एक मीटिंग हुई, तो उस सिलसिले में। लेकिन अब मैं वहाँ से फारिग होकर अपनी मीटिंग ले रहा हूँ अपने ऑफिसर्स की। शाम की फ़्लाइट वापस है श्रीनगर, उसके बाद आना है, 1 हफ्ते के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी उस वक्त। जी, धन्यवाद सर। के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर पूरी बातचीत के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो जो पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो रुचि है वो स्पोर्ट्स में भी करें, क्योंकि कोविड के दौरान भी हमने देखा फिजिकली फिट जो बच्चे हैं वो ज़्यादा ये जो बीमारियां हैं उनसे लड़ पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का जो वातावरण है जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले, और अच्छे से अच्छे प्लेयर जो हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक और ओलंपिक्स में भी हम जम्मू कश्मीर से प्लेयर जो है वो जाते हुए देखें। फिलहाल के लिए दी जाए, ऐसी और चर्चाओं के लिए आप ही हमने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।